हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? यदि आप लोग अच्छे हैं तो मैं भी अपने माता पिता प्लस आपके बेहतर सपोर्ट से अच्छा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि केमिस्ट्री सीखने के लिए उसकी जड़ को पकड़ना पड़ेगा। तो उस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि कौन कौन से टॉपिक आपके अगर मजबूत हैं तो आप केमिस्ट्री अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और किसी और को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो वही सीरीज़ मैं चालू करने वाला हूँ। आज जो वीडियो लाया हूँ वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर है। सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊँगा, फिर पीरियोडिक टेबल याद कैसे की जाती है उसके बारे में बताऊँगा, फिर परमाणु क्रमांक याद करने की ट्रिक क्या है, परमाणु भार कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ आपको डिटेल से मिलेगी। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी ये सीख सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण चीज़ है ये। अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में तुम्हें कुछ नहीं आता तो आप केमिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं जानते। ठीक है, केमिस्ट्री की जड़ होती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के फ़ायदे बहुत हैं। क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? पीरियोडिक टेबल से हमें तत्व पता होते हैं, प्रतीक पता होते हैं, परमाणु क्रमांक पता होते हैं, संयोजकता पता होती है, ऑक्सीकरण संख्या पता कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो पीरियोडिक टेबल से हमें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, देखिए पीरियोडिक टेबल मैंने अच्छे से लिख दिया है, वीडियो को पॉज करके लिख लें, लेकिन लास्ट में मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। केमिस्ट्री की जो नींव है, जड़ है। ठीक है, चलिए देखिए पीरियोडिक टेबल, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। पीरियोडिक टेबल जो है, पीरियोडिक टेबल का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक क्वेश्चन आना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के फादर कौन है। हर किसी के फादर होते हैं, तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल के भी जो फादर हैं वो कौन है? मोज़ले हैं। ठीक है, आमतौर पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और लिखा है। पीरियोडिक टेबल को नाम दिया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात क्या लिखी है कि 3 वैज्ञानिक थे, रैंग, बर्नर एंड बरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक सारणी बनाई। क्या बोले मैं? रैंग, बर्नर और बरी 3 वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि तत्वों को परमाणु क्रमांक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक सारणी बनाई, और ये जो परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था ये बढ़ते क्रम में रखते गए, और इसे जब तक ये बढ़ते क्रम में रखते गए तो एक सारणी बन गई। ठीक, उसी को हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, अच्छे से देखिए। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक, उसके बारे में क्या लिखा है? रैंग, बर्नर, बरी 3 वैज्ञानिक हैं। रैंग, बर्नर एंड, ये एंड का चिन्ह ध्यान रखना, एंड बरी आदि वैज्ञानिकों ने तत्वों को परमाणु क्रमांक, ध्यान रखना अभी मैं बताया था, तत्वों को परमाणु क्रमांक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी बनाई गई, जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। समझ में आई? 3 वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि तत्वों के परमाणु क्रमांक व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते क्रम में रखकर एक सारणी बनाई, जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे वॉर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 9, 10, 11, 12 जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है, वो सभी के लिए, इसलिए सभी लोग देखें। ठीक है, तो इसे वॉर्स पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। समझ में आया? अच्छा, अब ये पीरियोडिक टेबल होती है। अब पीरियोडिक टेबल में जो है 36 पंक्तियाँ होती हैं। 36 पंक्तियाँ। अब 36 पंक्तियाँ कैसी होती हैं अब आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए 36 पंक्तियाँ इस तरह से होती हैं। ये 36 पंक्तियाँ हैं
और जिन्हें अपने पीरियोडिक टेबल में आप ऐसा करके देखेंगे, ये 36 पंक्तियाँ जो होती हैं 7 होती हैं, ठीक है। इन 36 पंक्तियों को हम नाम देते हैं आवर्त, यानी कि पीरियड्स के नाम से हम जानते हैं जो 36 पंक्तियाँ होती हैं। दूसरी बात करेंगे, जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ होती हैं पीरियोडिक टेबल में, ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ। अब ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ कैसी होती हैं, चलिए देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ ऐसी होती, खड़ी हुई, खंबे के टाइप की, लंबी लंबी खड़ी हुई, ठीक। ऊर्ध्वाधर पंक्तियाँ खड़ी होती हैं ऐसी लंबी लंबी, जिन्हें हम समूह कह सकते हैं, या उपसमूह कहो, या ग्रुप कहो, या सब ग्रुप कहो, या वर्ग कहो। समझ गए। ये वर्ग और समूह, उपसमूह, ये कुल मिलाकर जितने होते हैं वो कितने, 18। हमारी पीरियोडिक टेबल में ऊर्ध्वाधर जो पंक्ति है, जिसे हम समूह के नाम से जानते हैं या उपसमूह के नाम से जानते हैं, वो हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 हैं, ठीक है। तो बात समझे, आवर्त क्या है और समूह क्या है, यानी कि उपसमूह क्या है, इतनी बात तो समझ गए। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे अब सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे समूह, डिटेल में पढ़ते हैं समूह के बारे में। समूह बोलो या उपसमूह बोलो, ग्रुप या सब ग्रुप्स, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा है समूह, उपसमूह, या ग्रुप्स बोलो या सब ग्रुप्स बोलो, ठीक। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कुल 18 ग्रुप हैं। कितने, 18 ग्रुप हैं, जो निम्न प्रकार हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं, जो निम्न प्रकार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। समझ पाए। अब ये जो ग्रुप नंबर 1 है, इसे हम फर्स्ट ए के नाम से जानते हैं, ग्रुप नंबर ए। दूसरा है सेकेंड है, फर्स्ट ए सेकेंड है। एक के तो ये 2 हो गए, ठीक। अब इधर है 13 से, 13 को हम थर्ड है, 14 को फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है और 0। ये जो ग्रुप नंबर 3 है, इसे थर्ड बी के नाम से, 4 को फोर्थ बी के नाम से, 5 को फिफ्थ बी के नाम से, 6 को सिक्स्थ बी के नाम से और 7 यानी कि 7 को सेवन्थ बी के नाम से हम जानते हैं। ग्रुप नंबर 8 9 10, ग्रुप नंबर 8 10 को हम 8 ग्रुप कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो कितने कितने समूह होते हैं, कुल मिलाकर 18 ग्रुप हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं, जो निम्न प्रकार है, मैंने आपको बता दिया। खड़े खड़े होंगे ग्रुप ऐसे, जैसे मैंने बाप को बताया, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा है, सब ग्रुप्स ए वाले, जितने भी ग्रुप ए वाले तत्व हैं, जैसे ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 13 14 15 16 17, ये सब ग्रुप ए वाले हैं, सब रे ए वाले हैं ना, ए। जितने भी सब ग्रुप्स ए वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो केवल उनकी जो केवल बाह्यतम कक्षा होती है, बाह्यतम कक्षा का मतलब होता है सबसे लास्ट वाली कक्षा। वो कैसी होती है, कक्षा खाली होती है, इनकम्प्लीट होती है, समझ में। अतः होती है, अतः इन्हें सामान्य तत्व या नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। समझ पाए। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी परमाणु है, किसी का भी परमाणु है, तो उसके एक छोटा सा भाग होगा उसके अंदर में, जिसे हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं, ठीक। नाभिक के बाहर कक्षाएं होती है, एक और लो। तो ये सबसे बाहर वाली कक्षा है, इसे हम बाह्यतम कक्षा कहते हैं, और जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। बाह्यतम कक्षा के पहले वाली कक्षा को हम n-1 से लिखते हैं, और इससे पहली वाली कक्षा को n-2 से लिखते हैं, यह बात ध्यान रखना। तो जितने भी सब ग्रुप्स ए वाले एलिमेंट्स होते हैं, उनकी बाह्यतम कक्षा यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होती है, इसलिए इसे सामान्य तत्व या नॉर्मल एलिमेंट्स के नाम से हम जानते हैं। ग्रुप ए वाले या सब ग्रुप्स ए वाले जितने भी तत्व हैं, उन्हें हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आया। अगली बात करते हैं सब ग्रुप्स बी और ग्रुप नंबर 8। जितने भी ग्रुप बी वाले एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 8 के, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये ग्रुप नंबर बी है, ये भी बी है, ये भी बी, ये भी बी और ये भी बी, और ये 3 जो है ग्रुप नंबर 8 के नाम से हम जानते हैं। तो सब ग्रुप्स बी और 8 वाले जितने भी ग्रुप हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है वाले एलिमेंट्स के n यानी कि बाह्यतम कक्षा, n को हम क्या कहते हैं, बाह्यतम कक्षा, तो खाली होती है, लेकिन बाह्यतम कक्षा के
आगे वाली जो कक्षा है जिसे n-1 से लिखते हैं वो भी इनकम्प्लीट होती है। देखिए क्या लिखा है, सब ग्रुप्स बी व ग्रुप 8 वाले एलिमेंट्स के n व n-1 एलिमेंट्स के n व n-1 कक्षक खाली होते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं। बात समझ में आई। ये वाली कक्षा तो खाली होगी, लेकिन इससे आगे वाली जो कक्षा है वो भी खाली होती है, जिसे n-1 से लिखते हैं। बात समझ में आई। पॉइंट नंबर 4, ग्रुप 0 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि बाह्यतम कक्षा कंप्लीट होती है, सभी कक्षाएं कंप्लीट होती हैं। कौन से वाले के, ग्रुप नंबर 18 जिसे 0 ग्रुप के नाम से जानते हैं। ग्रुप 0 के सभी एलिमेंट्स के सभी कक्षक कंप्लीट होते हैं, अतः इन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं यानी कि इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आया। तो ये इतनी बात मैंने आपको बताई कि ग्रुप के बारे में। ग्रुप क्या है, ग्रुप हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 है 18 हैं, और उनमें से जो 18 हैं, जो जितने भी सब ग्रुप्स ए वाले हैं, जितने भी उपकोष ए वाले हैं, उनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं यानी कि बाह्यतम कक्षाएं होती हैं वो खाली होती हैं। फिर बताया कि सब ग्रुप्स बी वाले और ग्रुप नंबर 8 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो खाली होती है, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पहले वाली जो कक्षा है यानी कि बाह्यतम कोश से जो पहले वाली कक्षा है वो भी खाली होती है। इसलिए जो है उन्हें संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। फिर लास्ट में हमने बात की कि 0 ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि ग्रुप नंबर 18 0 ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सभी कक्षाएं कंप्लीट होती हैं, ऑल ऑर्बिट कंप्लीट्स होते हैं। इसलिए जो है उसे इनर्ट तत्व के नाम से जानते हैं यानी कि इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं, अक्रिय तत्व। ठीक है, अब बात करेंगे पीरियड्स, आवर्त। अभी हमने बताया था कि आवर्त जो कैसी है, वर्टिकल होती हैं, 36 पंक्ति होती है। ठीक है, 36 पंक्ति को हम कहते हैं आवर्त। और हमें पता है कि हमारी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त हैं। देखिए यही लिखा है पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड्स होते हैं, यानी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो पहला आवर्त होता है उसमें केवल 2 तत्व होते हैं। 7 आवर्त हैं, उनमें से जो पहला आवर्त है उसमें केवल 2 और 2, केवल 2 ही तत्व मौजूद हैं पहले आवर्त में। ठीक, और इसलिए उसे अति लघु आवर्त कहते हैं यानी कि वेरी शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। क्यों वेरी शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं? क्योंकि उसमें उस आवर्त में केवल 2 ही तत्व मौजूद हैं। समझे। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। तीसरा पॉइंट नंबर है कि सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, इसलिए इसे लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु आवर्त, शॉर्ट पीरियड्स के नाम से आते हैं। ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 इनमें 8 जो हैं तत्व मौजूद होते हैं, इसलिए इसे शॉर्ट पीरियड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। चौथे में देखिए कि जो ग्रुप नंबर 4 और 5वां होता है, ग्रुप नंबर 4 एंड 5 जितने भी ग्रुप नंबर 4 और 5 के आवर्त हैं उनमें जो है तत्व कितने 18 तत्व मौजूद होते हैं। ग्रुप नंबर 4 और ग्रुप नंबर 5 के आवर्त में आवर्त नंबर 4 और आवर्त नंबर 5 में 18 तत्व मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं, लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आवर्त में 18 तत्व प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। पॉइंट नंबर 5 है कि छठा और 7वां आवर्त, यानी कि 6 एंड 7th पीरियड्स में, यानी कि छठे और 7वें आवर्त में कुल मिलाकर 32 एलिमेंट्स होते हैं। कितने 32, इसीलिए इसे वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। 32 होते हैं, लेकिन आप अगर पीरियोडिक टेबल में गिनेंगे तो 32 नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनके जो 6th और 7th यानी कि छठा और 7वां जो आवर्त है उसी से 14 एलिमेंट को उठाया गया है, यानी कि आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर 7 में से 14 तत्वों को उठाकर पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज में रखा गया है,
पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 सीरीज में रखा गया है जिन्हें लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि ब्लॉक 4 होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जो एफ ब्लॉक के 2 सीरीज होती हैं लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, उन्हीं के जो तत्व हैं वो कहाँ से आए हैं? ग्रुप आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर 7 से 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे 2 सीरीज में रखा गया है जिसे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, तो ये हमने आवर्त की बात कर ली। आवर्त आपके बेहतर से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक। ब्लॉक क्या है? ग्रुप नंबर 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो तत्व हैं उन्हें एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को हम एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। सीधी सी बात समझिए, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें एस ब्लॉक का? चूंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस में प्रवेश करता है, एनएस में प्रवेश करता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के जितने भी ग्रुप है, 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, चूंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एनपी में प्रवेश करता है। ये एनपी एसपी क्या चीज़ है अभी बाद में बता देते हैं आपको। चलिए देखिए क्या होता है, आपको करना है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई भी उठा लीजिए एस ब्लॉक का कोई तत्व, मान लो हमने 11 का सोडियम उठाया, ठीक है। इसका कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा में कितने हैं? 8, और ये तीसरी कक्षा में 1। तो ये लास्ट वाली तीसरी कक्षा है। लास्ट वाली कक्षा को हम n से लिखते हैं और n के पास क्या है? s। तो s लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन s में प्रवेश किया, इसीलिए इसे s ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। और ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जितने भी ग्रुप हैं उन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एनपी में प्रवेश करता है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक के जितने भी तत्व हैं, ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के जो हैं उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, चूँकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में प्रवेश करता है, n-1 में प्रवेश करता है। अभी बताया n-1 क्या है? सबसे बाहरी वाली कक्षा के पहली वाली कक्षा को हम n-1 कहते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है 6 व 7 आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे 2 सीरीज में रखा गया है। अभी बताया जो कौन सी सीरीज थी? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स, और उन्हीं को हम कहते हैं पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं? चूंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है n-1 उपकोष या कक्षक में प्रवेश करता है। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत ही अच्छी सी जानकारी मिली है इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। स्पोकन की क्लास आपके हसनैन सर के द्वारा चल रहे हैं और मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।